हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई शाम को लगभग 4:30 बजे से। तो अभी तो गर्मियों का मौसम धीरे धीरे शुरू हो गया है अब। तो अभी इसीलिए आपको ये 4:30 बजे तक भी पहाड़ों में थोड़ी धूप देखने को मिल रही है। नहीं तो 4:30 बजे तो नवंबर दिसंबर में तो भाई जल्दी वो हो जाता है अंधेरा, धूप छिप जाती है यानी कि। तो आजकल थोड़ा देर तक रहता है भाई धूप। तो दोस्तों ये पीछे जो आप लोग नज़ारा देख पा रहे हैं ये है सुयालबाड़ी के पास में, अल्मोड़ा ज़िले के पास में ही ये नीचे नदी है। और ये वाले एरिया में अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पीछे इसी एरिया में सबसे ज़्यादा पत्थर आते हैं भाई। रोड बहुत ज़्यादा डेंजर यहीं है। कई सालों से प्रशासन लगा है भाई इस रोड को सुधारने में, लेकिन ये रोड सुधरने का नाम नहीं लेती भाई, क्योंकि ऊपर से पहाड़ी इतना ज़बरदस्त है तो वो हमेशा आते रहता है नीचे को मलबा। तो ये रोड अक्सर बाधित रहती है। बरसात वगैरह में तो बहुत दिक्कतें होती हैं भाई यहाँ। तो वैसे भी ये हाईवे है, नाम मात्र का, नाम का तो ये हाईवे है, लेकिन रोड यहाँ हमेशा ख़राब ही मिलती है भाई। अभी मैं आगे चल के आपको वहाँ पर दिखाऊंगा। अभी क्वारब पे, अल्मोड़ा से पहले वहाँ का क्या हालत है रोड की। वहाँ भी ऐसी है और यहाँ पर भी ऐसी है। तो ये देखो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वो एरिया है दोस्तों, देखिए नीचे नदी है और उसके बगल से ये रोड आती है और ये है हाईवे भाई। ये हाईवे है ये। और ये हाईवे की हालत देखो दिन रात ऊपर से, और ऊपर पहाड़ देखो कितना बड़ा है। ये देखो भाई वहाँ ख़त्म हो रहा है। अभी थोड़ी इस साइड को धूप चली गई है तो उतना साफ़ नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा अंधेरा टाइप का लग रहा है उधर को। ये देखो भाई दिन रात यहाँ जेसीबी खड़ी रहती है भाई। ये देखो मलबा आते रहता है, कभी भी यहाँ मलबा आते रहता है ऊपर से। ये देखो रोड कभी भी बाधित हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। और ये है भाई नज़ारा, नीचे ये नदी बह रही है, सुंदर सा नज़ारा। और देखो नदी के पार बकरियाँ चल रही हैं, कितनी सुंदर लग रही है। देखिए आप, ये देखो नदी के पास में, और ये सुंदर सी नदी बह रही है। और यहाँ पर ना पानी ऊपर से जब आता है तो साफ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आगे ना थोड़ा यह पानी गंदा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये गंदा इसलिए दिखाई दे रहा है, मटमैला जो हो रहा है ये इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर से वहाँ पूरी मिट्टी बह के, कंकड़ पत्थर मिट्टी सब बह के ना वहाँ बार बार आते रहता है नीचे नदी में। इसलिए यहाँ पर जो होती है ये नदी थोड़ी गंदी दिखाई देती है। यहाँ पर पानी थोड़ा मटमैला हो जाता है। नहीं तो पहाड़ों में तो नदियों का पानी आप लोगों को मालूम ही है, एकदम शीशे की तरह एकदम साफ़ दिखता है। तो ये है भाई नज़ारा, कितना मस्त लग रहा है, सुंदर सा। देखो भाई इधर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। नदी थोड़ी सी यहाँ पर आके मटमैली हो जाती है, लेकिन वैसे तो ये साफ़ ही होता है। ये मटमैली होनी ऊपर से ही शुरू हो जाती है एक्चुअली। ऊपर से क्या है ना, क्वारब से भी पूरी मिट्टी नदी में आती है। क्वारब की पहाड़ी का सारा मलबा मिट्टी सारा नदी में आती है, वहीं से ये पूरा मिट्टी वाला होना शुरू हो जाता है, एकदम मटमैली होनी शुरू हो जाती है। तो लेकिन ये घाटी देखो कितनी मस्त लग रही है, सुंदर नज़ारा पहाड़ों का। दोस्तों ये देखो भाई नदी घाटी का नज़ारा। ये देखो बहता हुआ साफ पानी, थोड़ा सा मिट्टी की वजह से आजकल थोड़ा मटमैला दिख रहा है पानी, नहीं तो एकदम भाई साफ पानी होता है ये देखो पूरी नदी घाटी क्या सुंदर लग रही है। देखो बगल से गुजर रहा है आपका नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे बस अगर बरसात हो गई, थोड़ा ऊपर का मलबा आ गया तो फिर ये पैदल चलने लायक भी नहीं बचता है भाई। नाम का नेशनल हाईवे है ये, लेकिन ये कब बंद हो जाए, कब यहाँ जाम में फंस जाए इंसान, कोई पता नहीं चलता है भाई। ये देखो कैसी घाटी है। ये देखो आजकल थोड़ा पता नहीं ये कोहरा जैसा आ गया है ना, इसलिए साफ़ नहीं दिख रही है आगे की पहाड़ियाँ, लेकिन ये देखो कैसी सीरीज़ दिख रही है पहाड़ों की, ज़बरदस्त तरीके से। नज़ारा बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ही सुंदर है। ये देखो सुंदर नदी घाटी। यहाँ गर्मियों में ना नहाने का बहुत मज़ा आता है भाई ऐसे नदियों में। मैंने तो इधर कभी नहीं नहाया नहीं इधर कभी, लेकिन हम अपने उधर नहाते हैं भाई। ये देखो ऊपर पहाड़ देखो, अपने उधर कभी हम नदी में जाते हैं नहाने के लिए तो बहुत मज़ा आता है भाई। नदी में पत्थरों में ना ऐसे बैठ के वाह, नहाने का मज़ा ही कुछ और आता है यार। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़ देखो ऊपर को, लेकिन ये तक टूट टूट के नीचे को आते रहते हैं। वो देखो मलबा पूरा आ रखा है ना यहाँ पर, इसीलिए तो ये नदी का यहाँ पानी जो है इसका थोड़ा मटमैला हो गया है। पूरी नदी दिख रही है भाई, यहाँ देखो सुंदर नज़ारा।
और आज तो है भाई शिवरात्रि दोस्तों। तो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे यहाँ तो जगह जगहों पर भाई भंडारों का आयोजन किया जाता है, लोगों द्वारा भंडारे कराए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, अभी ये सोयालबाड़ी के पास में भी महाभंडारा का आयोजन हो रहा है भाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरे लाइन में लगे हुए हैं प्रसाद लेने के लिए। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ दोस्तों। ये है सोयालबाड़ी का जवाहर नवोदय विद्यालय भाई, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सोयालबाड़ी। ये देखिए, हर ज़िले में एक एक वो होते हैं ना, नवोदय विद्यालय होते हैं। तो जैसे हमारे अल्मोड़ा ज़िले में हमारे ताड़ी खेत में है जवाहर नवोदय विद्यालय। और ये नैनीताल ज़िले का है, ये नैनीताल ज़िले का है सोयालबाड़ी में। तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये देखिए चारों ओर से पूरी पहाड़ियाँ हैं भाई। यहाँ पर है जवाहर नवोदय विद्यालय, पूरे ऊपर की ओर। ये भी पूरे पहाड़ पर बसा हुआ है, ऊपर एक के ऊपर एक पूरे बिल्डिंग्स बने हुए हैं। क्योंकि इनके ना आवासीय होते हैं, यहाँ पर बच्चे वगैरह सब यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पढ़ते हैं। तो ये है भाई जवाहर नवोदय विद्यालय सोयालबाड़ी। और ये शिव जी के नंदी भी घूम रहे हैं भाई इधर। आज है शिवरात्रि और ये नंदी भी मस्त घूम रहा है यहाँ पर आज। तो मैं हूँ अभी क्वारब पर। आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी विधायक कोटे से खोदी गई रोड पर चलने वाला हूँ अभी दोस्तों। ये है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 109, ये नेशनल हाईवे NH 109 है। तो NH की हालत देखो भाई, उत्तराखंड में हमारे अल्मोड़ा यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज़ की हालत क्या है भाई, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए पूरा ख़त्म है भाई, पूरी पहाड़ी आती रहती है और ज़्यादा उसको तोड़ के भाई इन्होंने ऊपर से भी तोड़ दी है। यानी कि अब ये रास्ता मुझे नहीं लगता कभी सुधरेगा। और मज़े की बात यह है कि हमारे अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा जी का गृह जनपद है और वो यहीं के सांसद भी हैं और यहीं के रहने वाले भी हैं। तो देखिए हमारे नेशनल हाईवे की हालत क्या है भाई। बरसात में तो ये पूरा अवरुद्ध हो जाता है भाई, पूरा बंद हो जाता है। यहाँ आना जाना एकदम मुश्किल हो जाता है, बंद कर देते हैं लोग, क्योंकि ऊपर से पहाड़ी पूरी खिसक के नीचे आ जाती है। तो फिर यहाँ जाना संभव नहीं होता। तो पहाड़ी ज़िलों को जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, उन पहाड़ी ज़िलों को मैदानी क्षेत्रों से जोड़ने वाला ये एकमात्र हमारा नेशनल हाईवे 109, इसकी हालत आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए क्या हालत है रोड की। ये है भैया हमारे पहाड़ों में विकास, ये है। और ये आज से ख़राब नहीं है, इसको दशकों हो गए इस रोड को ख़राब हुए, आज भी हालत ऐसी है भैया।